नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीत सर में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आज जो वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ था, वीडियो जो ग्राम विकास अधिकारी का जो फर्स्ट पारी के अंदर जो पेपर हुआ था 9:30 से लेकर के 12:30 बजे के बीच, उसकी आंसर की अपन इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे और बिल्कुल सटीक आंसर की है अपन इस वीडियो के माध्यम से हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, आंसर की जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको अपडेट है वो यहाँ पर मिलती रहेगी। और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलते देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले देख रहे होंगे, सबसे पहले अपन जीके के क्वेश्चन हल करने वाले। टोटल जो आपके 70 क्वेश्चन जीके के आए हैं, कम से कम 71 क्वेश्चन है, तो वो सबसे पहले पूरे अपन जीके के क्वेश्चन इस वीडियो में हल करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई? 1 फरवरी 2020, 10 मार्च 2020, 10 मार्च 2019 और 1 फरवरी 2019। तो 1 फरवरी 2019 ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट हो जाएगा। 1 फरवरी 2019 को ये शुरू की गई थी। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, अंतः सागरीय केनियन अवस्थित होती है, तो ये कहाँ पर होती है? महाद्वीपीय मगन तटों पर, महासागरीय गर्तों में, अगाध सागरीय मैदानों में, महाद्वीपीय ढालों पर। तो दोस्तों, ये महाद्वीपीय ढालों के ऊपर बनती हैं। महाद्वीपीय जो तट और महासागरीय जो मैदान होते हैं उसके बीच में जो ढाल होते हैं, और उन ढालों के ऊपर है जो आपके जो ये केनियन है वो बनते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मूसी महारानी की छतरी, ये आपकी अलवर में है, बिल्कुल राइट है। जोगनिया माता का मंदिर भीलवाड़ा में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है। सुनहरी कोठी, यह आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं, देखो 92 का जो क्वेश्चन है आपका, चलते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो सुमेलित आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखो, बरखान, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे बरखान क्या है। तो बरखान आपका है स्तूप, एक प्रकार का टीला है बरखान। और लाठी श्रृंखला, लाठी श्रृंखला क्या है? आपकी भूगर्भीय जल पट्टी है, ठीक है। इन शेल वर्ग, ये आबू पर्वत खंड की जो आकृति है इन शेल वर्ग के समान है, जो ऊपर दिखाई देती है आपको एक पर्वत के समान। फिर है पलाया, पलाया क्या है? पलाया एक शुष्क झील है। पलाया क्या है? शुष्क झील है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें आप ऑप्शन तो आप छांट सकते हैं, बिल्कुल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? तो खारे पानी की झील कौन सी नहीं है? तो रेवासा सीकर की ये खारे पानी की झील है। डीडवाना नागौर में है खारे पानी की। कावोद भी खारे पानी की झील है। जेत सागर ये खारे पानी की झील नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट हो जाएगा 93 नंबर क्वेश्चन में। फिर चलते हैं, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1981-82 में, 99 में, 74-75 में और 77 और 78 में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। 1977 और 78 में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 74-75 में सुक्का संभावित विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं आता? तो कौन सा जिला है वो नहीं आता है? नागौर, नागौर तो आता है। अजमेर, पाली, सीकर, तो अजमेर आपका नहीं आता है, इसमें अजमेर में नहीं है। तो 95 नंबर के क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर है वो बी राइट हो जाएगा, अजमेर। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका पाइराइट, सारवाड़ा, पन्ना, कालगुमान ये तो सुमेलित है। गियापत्थर इस शब्देव उदयपुर में, तामड़ा राजमहल में, पाइराइट, पाइराइट ये सुमेलित नहीं है। तो ये सीकर में होता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, सिरोही, पाली तथा जालौर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? तो 3B, फर्स्ट 1, सेकंड ए और सेकंड बी। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट हो जाएगा, सेकंड बी में आता है ये, सिरोही, पाली और जालौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मेवात ये सुमेलित है, अलवर भरतपुर में, बागड़ डूंगरपुर में, भोमट ये सुमेलित नहीं है, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में नहीं है। ये तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट हो जाएगा। और हाड़ौती कहाँ है? कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? हाड़ौती कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान के घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? तो कालमेघ को भी शामिल किया गया, गिलोय को भी शामिल किया गया, अश्वगंधा को भी शामिल किया, मूसली को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं, फन्नाफुटी क्या हैं? तो ये फन्नाफुटी क्या हैं? ये एक परवाल द्वीप है। परवाल द्वीप है, एक वलयाकार आकार का जो परवाल द्वीप होता है उसको क्या कहते हैं? फन्नाफुटी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पृथ्वी उपसौर की अवस्था में पहुंचती हैं। तो ये 3 जनवरी के दिन उपसौर की अवस्था, जब पृथ्वी और सूर्य जब नज़दीक स्थिति होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और ये जनवरी माह में ऐसी स्थिति बनती हैं, तो जनवरी में। फिर मृदा की नई वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फीसोल्स मृदा कहाँ पाई जाती हैं? तो अल्फीसोल्स मृदा हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? जयपुर, अलवर और कोटा के अंदर, पूर्वी राजस्थान के अंदर, पूर्वी राजस्थान में ये पाई जाती हैं। तो जयपुर, अलवर और कोटा में। फिर अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, निम्नलिखित में से राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो प्रथम कौन सी है? फलोदी पवन, देवगढ़, अमर सागर। तो अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसमें। अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जो प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है। फिर है, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती हैं? तो राजस्थान में उत्तर दिशा से एकमात्र नदी है घग्गर नदी। घग्गर नदी हैं जो शिवालिक श्रेणी के कालका से निकलती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रेट ओटियंस बेसिन अवस्थित है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आदर्श स्थल है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं, सूची को सुमेलित करना है आपको। तो ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर सूची अपन को सुमेलित करनी है। छोटा कर लेता हूँ इसको। ये आपका 107 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलते हैं, देखिए इसके अंदर 107 नंबर के क्वेश्चन में देख सकते हैं, डेट्राइट। डेट्राइट किसके लिए प्रसिद्ध है? ये डेट्राइट आपका ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में आपका है शेफील्ड। शेफील्ड किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कटलरी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में लॉस एंजिल, ये फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। और फिर है मुल्तान, ये मिट्टी के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा, बिल्कुल इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? तो देखो, शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। उपोष्ण कटिबंध सदाबहार वन आबू पर्वत खंड में पाए जाते हैं, ये भी सही है। मिश्रित पर्जर वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही में पाए जाते हैं, ये भी सही है। उपोष्ण कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं, तो ये अधिकांशतः पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा इसमें। फिर राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किस महीनों में होती हैं? तो ये आपकी शीतकाल में वर्षा होती है, दिसंबर और जनवरी के महीने में। शीतकाल में जो वर्षा होती है, माउथ जिसको हम कहते हैं, वो दिसंबर जनवरी के महीने में होती हैं। तो ये पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा है। फिर है, राजस्थान की रेतीली शुष्क मृदा अशुष्क सहक्रमणीय मैदान को कौन सी संवर्षा रेखा अलग करती हैं? तो कौन सी करती हैं? 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा वो अलग करती है। शुष्क और अशुष्क मैदान दोनों को 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा वो क्या करती है? अलग करती हैं। फिर एक सौरमंडल में सामान्यतः तापपतन दर हैं। तो सौरमंडल में सामान्यतः तापपतन दर क्या है? 3 डिग्री सेंटीग्रेड
प्रति 1000 मीटर, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड 1000 मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर। फिर शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी शिलाकृति पाई जाती हैं? तो कौन सी शिलाकृति पाई जाती है? भाबर, भाबर पाई जाती है। उसके बाद भी चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति स्थान क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? चलते हैं, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 113 का यहाँ पर। तो ग्रासिया सिरोही उदयपुर में पाई जाती है, डामोर डूंगरपुर में। कथोड़ी जनजाति ये सिमलवाड़ा में नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट हो जाएगा, कथोड़ी जनजाति। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? तो ये 17 दिसंबर 2019 को ये प्रारंभ की गई, 17 दिसंबर 2019 को। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा इसमें। फिर है, राजस्थान में 1980-81 में 2015 तक 35 वर्षों के दौरान किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो यहाँ पर गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती हैं? तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती हैं, हाड़ौती क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान में सकल राज्य मूल्य वर्धन में कितने प्रतिशत योगदान का अनुमान है? तो दोस्तों ये कन्फर्म नहीं है, तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, लेकिन इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर है वो दे दिया जाएगा, तो इसको कन्फर्म न माने, ये कन्फ्यूज क्वेश्चन है, कन्फ्यूज है। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवा से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? सागी नदी। कौन सी नहीं है? सागी नदी नहीं है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से मावड़ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? तो कौन सी फसल नहीं है? मावड़ जो शीतकाल और शीतकाल में जो रबी की फसल होती हैं, तो गेहूँ, चना, सरसों ये तो होते हैं, और मूंगफली है वो किसकी है? खरीफ की फसल है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन, कौन सा ऊर्जा का स्रोत सुमेलित नहीं है? तो ये रावतबाटा परमाणु ऊर्जा, जैसलमेर पवन ऊर्जा, गौरी सौर ऊर्जा, ये गिरिल हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा, ये आपका संबंधित नहीं है, प्राकृतिक गैस से संबंधित है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, संविधान की पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संविधान संशोधन में के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो कौन कौन से कथन सही हैं देख सकते हैं, पंचायती राज संस्थाओं का अध्यक्ष कम से कम 2/3 महिलाएं, तो ये गलत हैं। 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में संविधान में जोड़ा गया, सही है। मध्य प्रदेश 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य था। फिर नेक्स्ट चलते हैं, देखो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ, तो ये भी सही है। तो 2, 3, 4 ये सही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट हो जाएगा। फिर अगला, कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सही सुमेलित नहीं है? तो चमड़ा उद्योग अचरोल, स्टोन पार्क धौलपुर में, जापानी पार्क नीरनाना, हौजरी पार्क चौपंकी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा इसमें, चमड़ा उद्योग ये जोधपुर में है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, आपका राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध तो गरीबों हेतु बीमा से नहीं, SC/ST स्वास्थ्य परीक्षण सुविधा से, ये भी गलत है। नगरीय क्षेत्रों हेतु पीने के पानी से, ये भी गलत है। SC/ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट हो जाएगा बिल्कुल। फिर है, राजस्थान कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? तो उसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सांबर साल्ट लिमिटेड, ये केंद्र सरकार का उपकरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। फिर राजस्थान का डेगाना भाखरी क्षेत्र, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें राइट। फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन सा कथन गलत है?
तो देख सकते हैं आप कौन सा कथन गलत है। तो इस परियोजना के पहले नहर के रूप में जाना जाता है और 1982 में इसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना किया गया। तो ये 1984 में किया गया था, 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद। तो ये तो गलत है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें, तो इसमें कितनी है? 7 लिफ्ट नहरें, ये भी गलत है। नहर की कल्पना सादुलसी ने की, नहीं, ये भी गलत है। नहर हरियाणा से नहीं गुजरती, तो हरियाणा से गुजरती हैं, ये भी गलत है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर इसमें 1 2 3 4 ये हो जाएगा। फिर चलते हैं राजस्थान 2020-21 में कितने ज़िले अकाल से प्रभावित हैं? तो ये 10 ज़िले हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा जिला है वो सम्मिलित नहीं है। तो ये देख सकते हैं विलास 12 ये सम्मिलित है, गड़दड़ा बूंदी ये भी है, पांचना करौली आपका चौली डूंगरपुरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 में राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी मौसम में बोई जाती हैं? रबी के मौसम में कौन सी बोई जाती है? सरसों बोई जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर है चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो ये चावल की उन्नत किस्में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर है राजस्थान झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? तो फतेह सागर, आना सागर ये शामिल है। नक्की झील को भी मान्यता दे दी गई, तो इसके अंदर ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। फिर राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? वालरा कृषि कहते हैं। स्थानांतरण खेती को ही वालरा कृषि कहा जाता है राजस्थान में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो भारत में स्थान पूछा है, तो कौन सा स्थान हो जाएगा? 6वां स्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। फिर कौन सा बांध जिला सही सम्मिलित नहीं है? तो आप देख सकते हैं पांचना बांध करौली में है, मोरो सागर बांध ये आपका सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा हस्तशिल्प सही सम्मिलित नहीं है? तो लकड़ी के खिलौने, बस्सी, मसूरिया, कैथून, बंदेज जयपुर के अंदर, और तारकशी ये नाथ द्वार के अंदर, तारकशी का काम, तारकशी के जो जेवर है वो नाथ द्वार में बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। 135 में डी, 135 में क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए 136 में निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान सम्मिलित नहीं है? तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, इसके अंदर आपका देख सकते हैं सम्मिलित करना है, होता हम किसको कहते हैं? जो ऋग्वेद ऋचाओं का पाठ करने वाला होता है उसको होता कहते हैं। उद्गाता, उद्गाता हम किसको कहते हैं? जो सामवेद के छंदों का गायन करने वाला होता है। अर्घ्युग हम किसको कहते हैं? जो आपका यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला होता है। और पुरोहित यज्ञ संपन्न करने वाले प्रमुख पुरोहित होते हैं, उसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी ये बी राइट हो जाएगा इसमें। फिर राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई? तो कब स्थापित की गई इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1919 में स्थापित की गई, 1919 के अंदर। फिर है बमलू, लिकमादेसर, पांचला, सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? निम्बारक, रामसनेई, विष्णोई, जसनाथ जी। तो ये जसनाथ जी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जसनाथ जी से संबंधित है। फिर है गणेश और सभ्यता का विकास कौन सी नदी के किनारे हुआ? तो कांतली नदी के किनारे, जो सीकर और झुंझुनू में बहती है कांतली नदी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा खंड वास्तुकला का एक उदाहरण है? तो ये दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूज है, लेकिन इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, महाबलीपुरम का धर्मराज रथ ये होना चाहिए। फिर है अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कुक की अभीरों पर विजय का दावा करता है, तो इसके अंदर आपका कौन सा हो जाएगा? गठियाला अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गठियाला अभिलेख। फिर निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य हैं? तो सतारा ये तत्वाद्य हैं, बाकी ये अनवद्य वाद्य हैं जो फूंक से बजाए जाते हैं।
आशित भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित हैं? तो ये देवनारायण जी से संबंधित हैं आशित भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसमें। फिर हैं मारवाड़ में राठौर वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो राव सिंहा, राव अस्तान, दुहड़, रायपाल। तो ये लगातार क्रम वाइज हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4। फिर गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष में लिखी? तो 1909 में लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1909 में लिखी। फिर पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया? तो पटुओं की हवेली का निर्माण है वो किसने करवाया? तो ये गुमान चंद के द्वारा करवाया गया, गुमान चंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मरुवाणी क्या है? तो मरुवाणी राजस्थान की एक क्या है? मासिक पत्रिका है, राजस्थान की भाषा की मासिक पत्रिका है मरुवाणी। नेक्स्ट चलते हैं, हेलरू संस्था संबंधित हैं। तो हेलरू संस्थान किससे संबंधित है? ये ग्रास या जनजाति से संबंधित हैं, ग्रास या जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट हो जाएगा। फिर डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनाई? तो ये प्रेमल देवी के द्वारा बनाई गई। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा, प्रेमल देवी। फिर चार बेंत कहाँ का लोक नाट्य हैं? तो जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, टोंक। ये टोंक का है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा इसमें, चार बेत। फिर हैं इजलास खास की स्थापना की थी। तो इजलास खास की स्थापना किसने की थी? तो ये महाराणा सज्जन सिंह ने की। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, महाराणा सज्जन सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर निम्नलिखित को सुमिलित करना है। तो ये देख सकते हैं सुमिलित करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर सबसे पहले जयानक है, जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखी। उसके बाद में आपका नैनचंद्र सूरी हैं, तो इसका हमीर महाकाव्य है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी मिल रहा देगी। ऑप्शन नंबर डी ये आपका राइट हो जाएगा। फिर चंद्रशेखर ने सुरजन चरित्र लिखा, हरिभद्र सूरी ने समराई इज कहा ये लिखा। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी आपका मिलाने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, देखो कांठल, कांठल कहाँ का है? प्रतापगढ़। श्रवणगिरी किसको बोलते हैं? ये श्रवणगिरी हैं वो बोलते हैं जालोर, जालोर हैं। फिर अर्बुद, अर्बुद किसको कहते हैं? सिरोही को कहा गया है अर्बुद। और अंतः गोचर किसको कहा गया है? सीकर को कहा गया है। तो आप इसका मिलान कर सकते हैं। 154 नंबर का ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी मिल रहा है। पहले में आप देख सकते हैं चौथा है। उसके बाद में श्रवणगिरी, जो श्रवणगिरी हैं वो जालोर। उसके बाद में कांठल प्रतापगढ़। और उसके बाद में अर्बुद हैं वो सिरोही। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट हो जाएगा। फिर 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था। तो धौलपुर का शासक कौन था? ये भगवंत सिंह था। धौलपुर का शासक कौन था? भगवंत सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका, भगवंत सिंह। फिर है हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा, दौसा, सवाई माधोपुर से। ऑप्शन नंबर एक। फिर देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उसकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो मेवाड़, ये नाथद्वार, देवगढ़ ये सुमेलित हैं। ढूंढाड़, चावंड, उदयपुर। तो ये मेवाड़ शैली के दिए हुए हैं यहाँ पर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 157 में बी। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धान व दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है? धान व दुर्ग। तो ये आपका सोनारगढ़ का किला है जैसलमेर में, जिसके चारों तरफ टीले हों, रेतीले भागों में जो बनाया गया होता है उसको क्या कहते हैं? धान व दुर्ग कहते हैं। तो ये सोनारगढ़ जैसलमेर में। फिर ये सुमेलित करना है। अजरक, अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? ये देख सकते हैं दोस्तों, अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर की आपकी प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट, अजरक है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध हैं। पिछवाई, पिछवाई नाथद्वार की प्रसिद्ध हैं। ठीक है।
तो आप यहाँ पर मिलान कर सकते हैं। देखिए ये एक मिलते आपका मिल गया, पहले के अंदर चौथा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। फिर चलते हैं, राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 2012 में ये अधिनियम लागू हुआ। तो दोस्तों ये आपके 70 क्वेश्चन थे, 71 क्वेश्चन यहाँ पर जीके गए थे जो अपन ने हल किए हैं, पूरे 71 क्वेश्चन हैं। उसके बाद में ये आपके देखो यहाँ से अपने पूरे क्वेश्चन है वो हल कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना दोस्तों, ताकि आपको यहाँ पर अपडेट मिलती रहती हैं हर दिन। तो ये अपन ने यहाँ से ये क्वेश्चन पूरे हल कर लिए हैं। उसके बाद में अपन हिंदी के क्वेश्चन है वो दोस्तों अगली वीडियो में हल करेंगे। हिंदी, विज्ञान और बाकी जितने भी जो क्वेश्चन हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, वो सारे अगले वीडियो में, जो मैथ के क्वेश्चन आपके वो अगले वीडियो में हल करने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।